हाल एक क्वारंटाइन सेंटर। नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट तस्वीर आपको एक क्वारंटाइन सेंटर का मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, अगर देखी जाए तो सरकार की तरफ से जो भी व्यवस्थाएं करनी थी, उस व्यवस्था में बहुत ही कमी की गई है। जितने भी क्वारंटाइन होने के लिए आए हैं, उन लोगों को अभी तक जो सामग्री मुहैया किया जाना चाहिए, उन लोगों को नहीं मुहैया कराया गया, जिस वजह से जैसे मास्क वगैरह हो, ये सब चीज़ों का व्यवस्था नहीं किया गया है। सिंपल लुंगी, गंजी, गमछा ये सब दिया गया है। जबकि अभी तक आपको बता दें कि जब सेंटर से हम लोगों ने पता किया तो यहाँ पर पता चला है कि अभी डिग्निटी किट जो है सो सुबह में आदमी बढ़ गए हैं, उसके बाद से 10 और डिग्निटी किट की ज़रूरत है, वो नहीं मिला है। मग है, बाल्टी है, इन सब चीज़ों में कमी की गई है। दरी है, दरी बिल्कुल ही अभी नहीं दिया गया। जितने भी क्वारंटाइन होने के लिए आए हैं, उन सभी लोगों को दरी भी व्यवस्था नहीं कराया गया है। मच्छरदानी किसी को नहीं दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि कहीं भी अगर खुले जगह पर या इस तरीके का जगह पर आज के डेट में मच्छर कितना तंग करता है, लेकिन विभाग की तरफ से अभी तक एक भी मच्छरदानी का व्यवस्था नहीं किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो खाने पीने का सामान है, उनकी भी पूर्ति सही रूप से नहीं की जा रही है। कुछ सामान को अगर अभी दिया जा रहा है तो कुछ सामग्री की कमी की वजह से कोई सामग्री नहीं बन पा रहा है। अब कल ही की बात है, आलू नहीं होने की वजह से खाना नहीं बना। तो इस तरीके से व्यवस्था में जो कमी है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। साथ ही साथ हम लोग बता दें कि जो हम लोग अभी जो मास्क अगर पहने हुए हैं, ये अपने पैसे से खरीद करके जितने भी स्टाफ हमारे काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को कोई भी किट, ग्लव्स, कोई भी सुरक्षा किट, और ना ही ग्लव्स, ना ही मास्क, और ना ही जो और भी जो माथे में भी लगाने के लिए आता है, सैनिटाइज़र तो मिला ही नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि इन सारी चीज़ों के अभाव में कैसे शिक्षक काम कर रहे हैं। अपने जीवन को खतरे में डाल करके जिस तरीके से काम कर रहे हैं शिक्षक, यह बहुत ही दुखद है। और बिहार सरकार को इस सब चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है। हालांकि बिहार सरकार, हम लोग जहाँ तक समझते हैं, वो इस काम को करने के लिए सिर्फ वाहवाही लूटना चाहती है। जैसा कि कल मुख्यमंत्री जी किसी जहाँ पशु व्यवस्था था, व्यवस्था पूर्ण रूप से किया गया था, वहाँ का फिगर दिखाकर उनसे वार्ता करवा दिया गया। लेकिन आप अधिकतर क्वारंटाइन सेंटर पर जब जाएंगे तो वहाँ की व्यवस्था बिल्कुल ही चरमराई हुई है, व्यवस्था नहीं है। सामग्रियों के लिए ब्लॉक में लगातार जो सेक्टर पदाधिकारी जिनको बनाया गया है, उनको लगातार खबर किया जा रहा है। जो CRCC हैं, उनके द्वारा खबर किया जा रहा है, लेकिन खबर सूचनाएं जा रही हैं, लेकिन उस हिसाब से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। यह बहुत बड़ा दुख की बात है। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी कल बहुत खुश हो रहे थे कि सभी सेंटर पर सभी व्यवस्थाएं की गई है, ऐसा बात नहीं है। हम तो खुद ही ड्यूटी कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, मेरे हाथ में ग्लव्स नहीं है। यह मास्क मैंने खुद अपने से खरीदा है। सर में पहनने के लिए जो मास्क आता है वो भी नहीं है। सुरक्षा किट के नाम पर जीरो, कुछ भी शिक्षकों को नहीं दिया गया है, कोई स्टाफ को नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि MDM बनाने वाले, जो खाना बनाने वाले रसोइया हैं, उन लोगों को भी कोई चीज़ों की उपलब्धता नहीं कराई गई है। जो मूलभूत आवश्यकता आप कह सकते हैं रहने के लिए जो चाहिए, वो भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जैसे कि बेड के लिए न जो दरी होना था, दरी नहीं मिला है। चना सत्तू नहीं दिया गया है। अब बताइए कि अगर जो क्वारंटाइन होने के लिए जो आए हैं लोग प्रवासी, अगर वे सब चीज़ों की मांग करते हैं तो हम लोग कहाँ से देंगे। ऐसे में कभी कभी तनाव की स्थिति बन जाती है। लोगों को समझाना पड़ता है कि ये स्थिति, चूँकि ये ब्लॉक नहीं दे पा रही है, तो ब्लॉक का ये काम है। और जो इसके लिए डिप्यूट हैं, यानी कि आप अंचलाधिकारी को इसके लिए डिप्यूट किया गया है, और अंचलाधिकारी के स्तर से काम में कोताही बरती जा रही है, ये देखने को मिल रहा है। कल एक सेंटर का मैं बात करूं, एक सेंटर पानापुर है, वहाँ पर स्थिति यह हुई कि वहाँ पर एक पदाधिकारी जांच के लिए गए, और वहाँ पर जो प्रवासी रुके हुए थे उनको भड़काने का काम किया गया कि सारा व्यवस्था कर दिया गया। शिक्षकों
के ऊपर उन्होंने ठिकरा फोड़ दिया। जबकि हम आप सभी लोग ड्यूटी करने वाले समझ रहे हैं कि शिक्षक का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, सिर्फ उन्हें गाइडलाइन करना या जो रजिस्टर में संधारण करना। आप देख सकते हैं कि हम लोग रजिस्टर का संधारण लगातार कर रहे हैं और इस काम को करने के लिए हम लोग डिप्यूट हैं और हम लोग कर भी रहे हैं, लेकिन बिना सुरक्षा किट के जो ये प्रवासी हैं उनसे बातचीत करना है, सब कुछ करना, उनसे कुछ पूछना ही है और कोई सुरक्षा किट नहीं है। कितना हम लोग ये मतलब समझिए असुरक्षा में काम कर रहे हैं, ये हम सभी लोग जान रहे हैं और ये स्थिति लगभग पूरे बिहार की स्थिति यही है। और संख्या जो है, जो प्रवासी की संख्या है, यहाँ पर जो व्यवस्था होनी चाहिए, हम समझते हैं कि 8 कमरे हैं, 8 चौका 32, एक कमरे में 4 को रखना है, उस हिसाब से 32 को रखना था, लेकिन प्रखंड के स्तर से चालान काट दिया जा रहा है, वहाँ से मतलब भेज दिया जा रहा है ज़बरदस्ती, और 10 एक्स्ट्रा भेज दिया गया। मतलब पूरे यहाँ पर 42 यहाँ पर प्रवासी के रहने की व्यवस्था की गई है, जो कि कहीं ना कहीं हम लोग उस लॉकडाउन का उल्लंघन, जो ये क्वारंटाइन का नियम है, उसका नियम का हम लोग उल्लंघन कर रहे हैं। और ड्यू टू हमारी गलती नहीं है, वहाँ से भेजा जा रहा है, हम लोग नहीं रखना चाह रहे हैं, फिर भी उस पर चूँकि पर्ची पर लिखा हुआ है हमारे यहाँ के लिए रेफ़र किया गया है, तो निश्चित तौर पर मेरी भी मजबूरी है, तो जैसे तैसे हम लोगों ने रख लिया है। लेकिन हालांकि हम लोग रिपोर्टिंग कल ही कर दिए थे कि हम लोग यहाँ ऑलरेडी 32 का जो कोटा है उसको पूरा कर लिया गया है, अन्य लोगों को अब नहीं भेजा जाए, फिर भी लगातार भेजा गया, जो दुखद है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में जो कमी है, इन चीज़ों को देखने की चीज़ है कि व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। सिर्फ मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वैसे जगह का कराते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जहाँ से लोगों को पहले ही पता किया जाता है कि आपको ये बात कहना है। लेकिन मैं क्या कहूँ, जो स्थिति है, निश्चित तौर पर जो प्रवासी हैं उन सभी लोगों का गुस्सा जायज़ है, और व्यवस्था समय पर नहीं मिल रहा है, जो मिलना चाहिए पूर्ण रूपेण व्यवस्था वो भी नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं दुख की बात है। खैर जो भी है, इसमें हम सभी लोग को मिलजुल के काम करने की आवश्यकता है, और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जो अन्य कोरोना वॉरियर्स को जो सुविधाएं दी जा रही है, 50 लाख का इंश्योरेंस करने की जो बात कही जा रही है, हम लोग भी मांग करते हैं कि चूँकि हम लोग भी कोरोना के बीच में रहकर कहीं काम कर रहे हैं, ऐसे में हम लोगों के साथ भी वही समस्या है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि हम लोगों को भी कोरोना वॉरियर्स के तौर पर 50 लाख के इंश्योरेंस के साथ इंश्योरेंस कवर किया जाए, और इसके लिए विधिवत सरकार का पत्र निर्गत होना चाहिए, विभाग का पत्र निर्गत होना चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों को जो भत्ता मिलना है, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा और समय पर उन्हें भी देना, क्योंकि अन्य जिलों में अन्य जगह चिट्ठियाँ निकल चुकी है, उन्हें भी भत्ता देने की बात हो रही है। जो नाश्ता और खाने के लिए जो खुराक का है व्यवस्था, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी तक हम लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं। फिर हम लोग कल इसके बारे में विस्तृत और भी बात करेंगे, और आप सभी से आग्रह होगा कि आप लोग भी अपनी अपनी ड्यूटी एक कोरोना वॉरियर के रूप में, कोरोना जो पेशेंट हैं, जो पेशेंट नहीं कह सकते हैं, जो प्रवासी हैं, तो उन्हें कोई नहीं की बीमारी है ही नहीं है, हम लोग जान नहीं रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोगों को उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वे हमारे गांव के ही, हमारे ही बीच के लोग हैं। उनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सभी लोग एक दूसरे का सेवा करें, एक दूसरे का मतलब मदद करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। जहां तक हो सकता है इस कार्य को मिलजुल कर करने की आवश्यकता है। मैं जो कुछ बातों को रखना चाह रहा था, जो अव्यवस्था है, उस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी बात को रखने के लिए मैंने ये लाइव किया है। निश्चित तौर पर व्यवस्था एक जगह से पूरे ब्लॉक के जितने क्वारंटाइन सेंटर हैं सबको संचालित कर पाना संभव नहीं है मेरे समझ से। इसको पंचायत स्तर पर किया जाना चाहिए था। अब जैसे कि मेरे एक साथी बता रहे हैं कि सारण जिला में जितने भी साथी वहाँ पर काम कर रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर पर, तो करीब वहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर पर जो कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं, उन गरखा प्रखंड में वो साथी
काम कर रहे हैं और उन लोगों को जो कौन कौन सा भत्ता है ये नाश्ता और भोजन का जो भत्ता है वहाँ पर 350 रुपये के हिसाब से वहाँ पेड भी किया गया है। तो आप लोग से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग भी इस तरीके का आवाज़ उठाइए, क्योंकि बिहार सरकार पता नहीं कैसे आदेश निर्गत करती है। कुछ जगह उसका पालन होता है, कुछ जगह नहीं होता है, कुछ जिला में पालन होता है। तो अभी तक मुजफ्फरपुर जिला में अभी तक तो ऐसा सुनने को नहीं मिला है कि यहाँ पालन हो रहा है। अभी तक जो स्थिति बनी हुई है वह यही है कि यहाँ पर कोई व्यवस्था, कोई किट के अभाव में हम लोग अपने स्तर से जो किट है, हम लोग अपने स्तर से किट खरीद करके यूज कर रहे हैं। अब बता सकते हैं ये भी खत्म है, ये भी खत्म है। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है और देखिए चलिए अब हमारे साथी भी गुस्सा हो गए, कह रहे हैं कि देखिए इसमें भी फॉल्स है, इसमें कुछ खत्म, वो भी अपना से खरीद रहा है, वो भी खत्म हो गया। तो ये सब चीज़ों का मांग उठना चाहिए और निश्चित तौर पर हम लोग और सुरक्षा के बीच जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी हम लोगों को लग रहा है कि मजाक है, लेकिन कब जब किसी को कोरोना से अगर हम लोग पीड़ित हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे परिवार के लोग भी पीड़ित हो जाएंगे और क्या होगा कहना मुश्किल है। ऐसे में सरकार से हमारी मांग है कि निश्चित तौर पर आप कोरोना वॉरियर्स के तौर पर हम लोगों को भी काम जो हम लोग कर रहे हैं 50 लाख की जो बीमा है उससे हम लोगों को उपलब्ध कराया जाए, हम लोग को इसे आच्छादन किया जाए ताकि हम लोग पूर्ण मनोभाव से काम करें और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए।